नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संदीप इलेक्ट्रॉनिक में। देखिए सप्लाई है, बैटरी चार्जर है। इसका आउटपुट वोल्टेज है 27.1 27.2। अब मैं इसका ट्रांसफार्मर को रिवाइंड करके इसका वोल्टेज लाऊंगा। अभी एक्चुअली इससे 2 बैटरी चार्ज होता है सीरीज़ में लगा के। अभी मैं इसको एक बैटरी चार्ज करूँगा 12 वोल्ट वाला। तो इसके लिए मैं 14 वोल्ट चाहिए चार्ज करने के लिए। तो इसका ट्रांसफार्मर को मैं रिवाइंड करके और इसका फीडबैक चेंज करके मैं इसको एक बैटरी सिंगल बैटरी चार्जर बनाऊंगा इसका। तो अभी ये नोट कर लीजिए आप कि इसका आउटपुट वोल्टेज है 27.2। जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको और मैं नोट भी कर लेता हूँ। इसका आउटपुट वोल्टेज है 27.2। अभी मैं इसको डिसोल्डर कर लेता हूँ, पहले सप्लाई ऑफ करता हूँ। देखिए मैंने सप्लाई ऑफ कर दिया है, धीमे धीमे वोल्टेज कम हो रहा है। इसको ये निकाल देता हूँ मैं इसका। इसके कैपेसिटर को शॉर्ट कर देता हूँ मैं, डिस्चार्ज कर देता हूँ। इसका कैपेसिटर मैंने डिस्चार्ज कर दिया है। अब इसका ट्रांसफार्मर को मैं डिशोल्डर कर लेता हूँ। ये इसका ट्रांसफार्मर है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपको सब कुछ जानकारी मिल जाएगा इसमें। ये इसका ट्रांसफार्मर का लेग्स है, तो इसको मैं डिशोल्डर कर लेता हूँ। ये देखिए, ये प्राइमरी साइड है, ये सेकेंडरी साइड है। डॉट टाइप का है इस पर, वो सेकेंडरी साइड है, ये ध्यान में रखने का। तो इसको मैं डिशोल्डर कर लेता हूँ। अगर आप रिवाइंड कर रहे हो सेकेंडरी वाइंडिंग और आपने फीडबैक चेंज नहीं किया तो जितना आउटपुट है उतना ही आउटपुट आएगा। जब तक आप इसका फीडबैक चेंज नहीं करोगे तब तक आउटपुट उतना ही आएगा। तो इसका सेकेंडरी वाइंडिंग चेंज करने के साथ साथ में आपको इसका फीडबैक भी चेंज करना पड़ेगा। एक वेरिएबल सप्लाई बनाया था मैंने, लेकिन वो भी मैंने बताया था कि आप सिर्फ 1-2 वोल्ट ही कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। इसको मैं अभी रिवाइंड करके एकदम परफेक्ट चार्जर बना दूंगा। अब मैं इस ट्रांसफार्मर को निकाल देता हूँ। अभी बचा हुआ है 1-2 लेग। इस ट्रांसफार्मर को निकालने के बाद मैं वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। देखिए दोस्तों, ये मैंने ट्रांसफार्मर निकाल लिया है। ये इसका सेकेंडरी साइड है, ये प्राइमरी साइड है। इसको थोड़ा साइड रख देते हैं। अभी इसको रिवाइंड करने के लिए खोल लेते हैं हम। इसका टेप खोल लेते हैं। टेप बहुत सारा लगा होता है इसमें। टेप को संभाल के रखना है क्योंकि दोबारा फिर वाइंड करके हमको दोबारा फिर लगाना है इसी में। इसका जो फेरेट कोर होता है कभी हीट करके निकलता है, तो मैं इसको ट्राई करता हूँ, उसके बाद वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। देखिए मैंने इसका ये ट्रांसफार्मर, ये फेरेट कोर निकाल लिया है मैंने इसमें से। ये दूसरी साइड का निकाल लेता हूँ। ये दूसरी साइड का निकाल लिया मैंने। ये सेकेंडरी साइड है, ये यहाँ से आउटपुट आ रहा था इसका, इन 2 पिन से। 2 पिन इसका था, 2 पिन इसका था। मैं आपको उसमें दिखाई दे रहा हूँ। ये इसमें से पॉजिटिव सप्लाई आ रहा था 2 से, और 2 से ये नेगेटिव आ रहा था। तो इसको फिर एक बार फिर इसका टेप खोल लेते हैं।
ये देखना पड़ेगा प्राइमरी वाइंडिंग ऊपर है या सेकेंडरी वाइंडिंग ऊपर है। उसको टेप को निकालने के बाद मैं वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। मैं इसका टेप निकाल रहा हूँ, आप देखते रहिएगा। इसका टेप निकाल दिया है, इसके अंदर और टेप है। देखिए ये और टेप है इसका। अभी सेकेंडरी वाइंडिंग ये था इस साइड में, तो देखिए ये जो है वो कहाँ पर लपेटा गया है वायर, ये लपेटा गया है, ये इस पे ये लपेटा गया है और इस पे ये लपेटा गया है इस साइड में, मतलब ये प्राइमरी वाइंडिंग का है। तो इसको निकाल के फिर दोबारा हमको लपेटना पड़ेगा। तो पहले ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग का, और एक्चुअली ये वाला है जो वाइंडिंग है ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग का है। तो इसको निकालने के बाद इसके अंदर होगा, फिर इसको हटा लेते हैं। इसको पहले डिशोल्डर करना पड़ेगा। ध्यान रहे कि जैसे सब निकाल रहे हैं, जैसे अभी इसमें ऐसे पकड़ा हुआ है तो ऐसे खोलेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज खोलेंगे तो फिर हमको क्लॉकवाइज ही इसमें लपेटना है। ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग का है। हमको सिर्फ ओनली जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसको ध्यान में रख के उसको रिवाइंड करेंगे। देखिए दोस्तों, मैं ऑक्सिलरी वाइंडिंग को एंटी क्लॉकवाइज खोल रहा हूँ। यहाँ पे लगा हुआ था कनेक्शन, तो इसको मैं खोल रहा हूँ। 1 2 3 4 5, ये 5 टर्न लगे हुए हैं इसमें। ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग हुआ है, इसको मैं साइड में कर देता हूँ। अभी इसमें से फिर टेप लगा हुआ है, उसको मैं हटाता हूँ। अभी मैं फिर टेप उठा रहा हूँ इसका। ये इसमें है, ये इसमें सेकेंडरी था। अभी कौन सी वाइंडिंग आ गया, अभी प्राइमरी वाइंडिंग आ गया। देखो इसमें भी प्राइमरी वाइंडिंग आ गया। इसको भी मैं हटा देता हूँ। इसमें सेकेंडरी वाइंडिंग बहुत नीचे है। इसमें ये देखो प्राइमरी खोल रहा हूँ, ये यहाँ से एक टर्न हो जाएगा। यहाँ से अंगूठा रख लेते हैं, यहाँ पे आएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको भी साइड में कर लेते हैं। अभी इसके अंदर फिर टेप है, तो फिर टेप को निकाल लेते हैं। उसके अंदर मिलेगा हमको सेकेंडरी वाइंडिंग, तो फिर टेप को उठा लेता हूँ मैं। दोस्तों देखिए अभी भी इसमें प्राइमरी वाइंडिंग ही है। ये इसमें पीछे पहले प्राइमरी वाइंडिंग ही आ रहा है। ये उसके नीचे होगा ऑक्सिलरी वाइंडिंग, वो सॉरी सेकेंडरी वाइंडिंग। तो इसको भी यहाँ से डिशोल्डर करके निकाल लेता हूँ। ये भी देखो डबल वायर पे ये लपेटा हुआ है, 2 वायर का एक साथ वाइंडिंग किया हुआ है। ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, ये थोड़ा लंबा वायर है।
इसको छेड़ना नहीं है, जितना है उतना ही लगा देना है। वीडियो लंबा थोड़ा होगा दोस्तों, लेकिन आप इसका फेरेट ट्रांसफ़र के बारे में, कैसे इसका वोल्टेज हमको मनचाही वोल्टेज चाहिए वो ले सकते हैं। इसके नीचे हमको मिलेगा सेकेंडरी वाइंडिंग। देखिए इसके नीचे जो वाइंडिंग है वो सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो अभी इसको टेप को फिर निकाल लेते हैं, इसको खोल लेते हैं। अब देखते हैं कौन सी वाइंडिंग निकलेगा, सेकेंडरी वाइंडिंग निकलेगा या सेकेंडरी में जो कूलिंग फ़ैन के लिए होता है वो वाला निकलेगा। अभी देख लेते हैं। ये भी साइड में रख दिया। ये है सेकेंडरी में देखिए अभी ये निकल आया है जो हम लगाते हैं। ये वाला नेगेटिव 2 पॉइंट था, ये वाला पॉजिटिव था। तो अभी देखिए यहाँ से ये निकाल लेते हैं और ये 4 वायर लपेटा हुआ है एक साथ में। देखिए ये यहाँ से 4 वायर लपेटा हुआ है साथ में। तो कितने टर्न हैं अभी मैं दिखाता हूँ। यहाँ से पहले मैं डिशोल्डर कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों इसमें 4 वायर एक साथ लपेटे हुए हैं। 4 वायर का एक टर्न मारा हुआ है। ये 4 वायर है, डिशोल्डर हुआ नहीं था तो मैंने कट कर दिया, क्योंकि वाइंडिंग पहले कम करना है मेरे को, वोल्टेज कम करना है तो कम करना है। तो क्या करते हैं, यहाँ से वाइंडिंग ये शुरू है एंटी क्लॉकवाइज, तो टर्न गिनते हैं कितने टर्न इसने। तो 1 टर्न, 2 टर्न, 3 टर्न, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 के बाद ये हो गया 17 और ये एक 18। ये 18 टर्न मारा हुआ है इसमें दोस्तों। अभी ध्यान रखें इसमें 18 टर्न मारा हुआ है। तो अभी थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं। इसको रख देता हूँ मैं साइड में। इसको याद में रखना, 18 टर्न मारा हुआ है सेकेंडरी वाइंडिंग में। कितने वोल्टेज के लिए? 27.2 वोल्टेज के लिए। अभी इसको थोड़ा साइड में कर देता हूँ, साफ़ कर देता हूँ। अभी देखिए इसमें कितना टर्न मारा हुआ है, 27.2 वोल्टेज के लिए टर्न मारा हुआ है 18 टर्न। तो 1 वोल्ट के लिए कितना टर्न हो जाएगा? 18/27.2 टर्न। अभी देखिए 18/27.2 मतलब 1 वोल्ट के लिए, 1 वोल्ट के लिए कितना टर्न चाहिए? 0.66 वोल्ट चाहिए। एक वोल्ट के लिए हमको चाहिए। एक बैटरी, सिंगल चार्ज बैटरी चेंज करने के लिए 14 वोल्ट, 13.8 या 14.5 तक चलता है। तो इसमें चाहिए हमको 14 वोल्ट। तो 14 वोल्ट के लिए 0.66 इंटू 14 टर्न हो जाएगा, तो इक्वल टू इंटू 14 आ जाएगा, इंटू 14। तो 9.26 टर्न चाहिए हमको। तो 14 वोल्ट के लिए हमको हो जाएगा 9.26 टर्न। या तो हम 9 कर दें या 10 कर दें, उसके बाद हम इसके वोल्टेज डिवाइडर से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ 9 टर्न मार देंगे इसमें। तो इसको दोबारा रिवाइंड करते हैं। 9 टर्न मारने के बाद
इसको मैं दोबारा रिवाइंड करता हूँ दोस्तों। इस मोबाइल को साइड रख देता हूँ। जैसे हमने किया उसके जस्ट अपोजिट करना है। जैसे हमने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया था, ये प्राइमरी वाइंडिंग का है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो इसको मैं दोबारा रिवाइंड कर देता हूँ। देखिए 2 टर्न ऑलरेडी है इसमें, ये 2 टर्न हो गए। तो ये 3 4 सॉरी दोबारा बताता हूँ मैं आपको। देखो 2 टर्न है इसमें ऑलरेडी, अंगूठे पे आकर घूम के आएगा तो 1 टर्न हो जाएगा। ये हो गया 3 4 5 6 7 8 और ये 9 टर्न मार के मैं यहाँ पे कर देता हूँ सोल्डरिंग। उसके बाद यहाँ से मैं पहले कट कर देता हूँ। यहाँ हो गया 9 टर्न हो गया और मैं यहाँ पे कर देता हूँ शोल्डरिंग। यहाँ से कट कर देता हूँ। ये कट कर दिया मैंने, जो एक्स्ट्रा वाइंडिंग था वो कट कर दिया मैंने, और यहाँ पे करूँगा मैं सोल्डरिंग बाद में। उसके बाद मैं टेप मार देता हूँ, जैसे पहले टेप लगा हुआ था वो टेप मार देता हूँ इसमें। इसमें सारी वाइंडिंग क्लॉकवाइज था तो क्लॉकवाइज ही लगाना है दोस्तों। ये ट्रांसफार्मर मैंने ये लगा दिया। अब इसके बाद ये वाइंडिंग था, उसको लपेट देता हूँ मैं। ये जितना था उतना सारा ही लपेट देना है। ओनली सेकेंडरी वाइंडिंग में हमने चेंज किया था, वो किया था बस। ये प्राइमरी वाइंडिंग का जैसे थे वैसे कर देना है। तो इसको लगाने के बाद मैं वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। ये प्राइमरी वाइंडिंग का मैंने एक कर दिया है, इसके ऊपर फिर टेप मार लेता हूँ। अब ये रह गया ऑक्सिलरी वाइंडिंग का, इस पर कर देता हूँ। ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग का कर रहा हूँ मैं, और किसी में चेंज नहीं करना है। ओनली आपको सेकेंडरी वाइंडिंग छेड़ना है बस, बाकी जितना है उतना कर देने का। जैसे सेम था एज इट इज़ कर दीजिए। नहीं सॉरी, ये क्लॉकवाइज करना पड़ेगा, ये मैंने उल्टा कर दिया। एंटी क्लॉकवाइज खुला था, ये क्लॉकवाइज करना पड़ेगा हमको। इसको करने के बाद फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ वीडियो को। ये मैंने ऑक्सिलरी वाइंडिंग भी लपेट दिया, इसके ऊपर फिर से टेप मार देता हूँ मैं। इसके ऊपर मैंने टेप मार दिया, ये चिपकाया हुआ था, ये चिपका दिया है। अभी मैं इस पर ये फेरेट कोड लगा देता हूँ, जैसे उसमें लगाई हुई थी सेम लगा देता हूँ उसमें। ये है, और दूसरा एंड ये लगा देता हूँ। इसके ऊपर भी टेप थी, वो भी मैं टेप लगा देता हूँ। ये रही टेप। ये इसमें मैं टेप लपेट देता हूँ। उसके बाद जो वायर लगाया हुआ है उन पर सोल्डरिंग करना है। ये वायर है जो हमने कट किया था, उस पर सोल्डरिंग करना है।
तो इसको टेप को अच्छे से लगा के मैं शोल्डरिंग करता हूँ, तब आपको वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। टेप लपेट दिया है मैंने, थोड़ा सा लूज़ रह गया है टेप, और ये मैं शोल्डरिंग कर देता हूँ जो मैंने वायर लगाया हुआ है उन पे, जिससे कि मजबूत हो जाए। सभी पे थोड़ा थोड़ा मार दिया है मैंने। अभी इसको एसएमपी सर्किट में लगा देता हूँ मैं। इससे पहले थोड़ा साफ़ कर लेता हूँ नीचे। ट्रांसफार्मर को लगाने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, ट्रांसफार्मर तो हमने रिवाइंड कर दिया है। ये ट्रांसफार्मर को हमने रिवाइंड कर दिया, ये थोड़ा निकला हुआ है, चलो कोई नहीं। ट्रांसफार्मर रिवाइंड कर दिया हमने, लेकिन अभी क्या है, इसको फीडबैक भी चेंज करना होता है। तो फीडबैक कैसे चेंज करना है मैंने आपको ये बताया था एक इसमें अपना वीडियो में, TL431 के बारे में पूरा बताया था, एक सेपरेट वीडियो था। जैसे इसका TL431 ये है, इस ऑक्टोकॉपर से ये कनेक्टेड है, देखिए, ठीक है। तो इसका ये वोल्टेज डिवाइडर बना हुआ है, यहाँ से ये वोल्टेज डिवाइडर है, ये ग्राउंड है, देखिए ये वाला ग्राउंड है, इससे रेफरेंस वोल्टेज मिलता है। तो ग्राउंड में आपको मल्टीमीटर से चेक करा देता हूँ। देखिए मल्टीमीटर को मैं यहाँ रख लेता हूँ, इसको मैं डालता हूँ बजर मोड में। यह है कंटिन्यूटी मोड में डाल दिया मैंने। अभी देखिए ये वाला जो R2 होता है वो ग्राउंड होना चाहिए, देखिए ये ग्राउंड है। और यहाँ से ये वाला दूसरा रेजिस्टेंस है, यहाँ से रेफरेंस वोल्टेज मिलता है 2.5 वोल्टेज ये TL431 को। ये TL431 नीचे लगा हुआ है, देखिए ये TL431 है, आपको दिखाई दे रहा होगा TL431 है। तो इसका वोल्टेज डिवाइडर का फार्मूला क्या होता है, जो आउटपुट वोल्टेज होता है उसका फार्मूला क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अभी कितने ओम का लगा हुआ है इसमें, देखिए आप गूगल पर डालिए रेजिस्टेंस कैलकुलेटर, तो ये आपका ये निकल के आ जाएगा। अभी हमको जैसे ये TL431 में ये वोल्टेज डिवाइडर बना हुआ है, ये R1 है, ये R1 है, ये R2 है, ये ग्राउंड है, मैंने आपको अभी दिखाया मल्टीमीटर से, और ये R1 है। इनका वैल्यू कैसे चेक करना है, तो जहाँ से शुरू होता है कलर कोडिंग, एक में गैप होता है लास्ट वाले में, तो यहाँ से शुरू करने का, लास्ट वाला जो गैप होता है वो लास्ट वाला होता है। तो ये कितना बैंड है, इसमें कितने कलर हैं, 5 कलर हैं, तो सिलेक्ट कर लेने का 5 बैंड। पहला कलर है ब्राउन कर दीजिए, फिर है रेड कर दीजिए, रेड ऑलरेडी है, फिर है ब्लैक कर दीजिए, और फिर है रेड, फिर रेड कर दीजिए, फिर है लास्ट रेफरेंस पॉइंट ब्राउन। तो अभी कैलकुलेट करेंगे तो कितने ओम का आ रहा है, ये इसमें आ जाएगा। देखो 12 किलो ओम का R1 है, R1 की वैल्यू है 12 किलो ओम, और R1 का वैल्यू कितना है, ऐसे ही R1 का देख लीजिए, इसमें भी 5 बैंड है। तो इसमें है ब्राउन, ब्लैक, रेड, सॉरी ब्राउन है, ब्राउन, और लास्ट वाला भी ब्राउन, रेड, ब्लैक, ब्राउन। इसमें ये कितने का है, ये 1 किलो ओम का है, मतलब R2 की वैल्यू है 1 किलो ओम। अभी निकाल के भी इसका वैल्यू बताऊंगा कितना है, ठीक है दोस्तों। अभी देखिए R1 का वैल्यू है 12 किलो ओम, और R2 का वैल्यू है 1 किलो ओम। तो अभी क्या ये फार्मूला होता है वोल्टेज आउटपुट का, वोल्टेज आउट इज इक्वल टू 2.5, जो रेफरेंस वोल्टेज होता है TL431 से, वो होता है इंटू 1 प्लस R2 बाई R1 बाई R2, ये फार्मूला होता है। वोल्टेज आउट इज इक्वल टू 2.5 इंटू 1 प्लस R1 बाई R2। तो वोल्टेज आउट अभी देखो, अभी इसमें R1 और R2 की वैल्यू रख देना है हमको, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या है 2.5 इंटू 1 प्लस R1 का वैल्यू कितना है, R1 का वैल्यू 12 है, और R2 की वैल्यू है 1, तो कितना हो गया, ये तो 12 हो गया,
12 + 1 13, तो 13 ये 2.5 इंटू 13 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32.5। अभी ये हो गया 32.5 वोल्टेज हमको इस सर्किट से मिलने चाहिए। अभी हमने कुछ नहीं किया है, इसका जो वोल्टेज ये फीडबैक बना हुआ है या रेफरेंस वोल्टेज बना हुआ है TL41 को, तो उसके हिसाब से 32 वोल्टेज मिलना चाहिए। लेकिन क्या होता है, इनका कुछ टॉलरेंस होता है, रेजिस्टेंस का भी टॉलरेंस होता है, इसका भी टॉलरेंस होता है, TL47 का भी टॉलरेंस होता है, और जो डायोड लगे हुए हैं उनका भी अलग, हर एक कंपोनेंट का अलग अलग टॉलरेंस होता है। तो मतलब इतनी वैल्यू से हमको मिल रहा है, कितना मिल रहा है, तो सबसे पहले मैंने आपको दिखाया था 27.2 वोल्टेज मिल रहा था हमको। मतलब इसका सर्किट बना हुआ है 32.5 वोल्ट के हिसाब से, लेकिन हमको वोल्टेज मिल रहा है कितना, 27.2 वोल्टेज मिल रहा है इस सर्किट के हिसाब से। हमको 32 जो सर्किट का बना हुआ है उस सर्किट के हिसाब से हमको मिल रहा है 27.2। अब हमको चाहिए 14 वोल्टेज इसमें, इसको 40 तो वोल्टेज, तो हमको फिर R1 का वैल्यू इनमें डिसाइड करना पड़ेगा, R1 का वैल्यू कितना होना चाहिए दोस्तों। तो अभी देखिए पहले 20 इनमें आप ध्यान रखना 32 के हिसाब से हमको 32.5 वोल्टेज के सर्किट के हिसाब से हमको मिल रहा है 27.2। ठीक है दोस्तों। तो अभी हमको चाहिए 14 वोल्टेज, तो 14 वोल्ट चाहिए हमको आउटपुट, ये वोल्टेज आउटपुट इज इक्वल टू 2.5 इंटू 1 प्लस R1 का वैल्यू सेम रखेंगे, R1 का वैल्यू। तो दोस्तों हमको अभी R1 की वैल्यू चाहिए, तो R1 का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है, ये देखिए ये फॉर्मूला होता है इसका, R1 इक्वल टू वोल्टेज आउट डिवाइड बाई वोल्टेज ड्रॉप मल्टीप्लाई बाई R2 माइनस R2, ये फॉर्मूला होता है। तो R1 इक्वल टू वोल्टेज आउट हमको चाहिए 14 वोल्ट, वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है, ये TL41 के रेफरेंस पर 2.5 वोल्टेज TL41 काम करता है इसके रेफरेंस पे, इंटू R2 का वैल्यू कितना था, R2 का वैल्यू 1 किलो ओम माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा 14/2.5। मैं आपको दिखाता हूँ, 14 कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ, देखिए 14/2.5 ये हो जाएगा 5.6 इंटू 1 माइनस 1, तो ये तो 5.6 माइनस 1 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 4.6 किलो ओम का हमको इसमें रेजिस्टेंस लगा दें तो हमको ये 14 वोल्ट मिल जाएगा। अगर हम इसमें 4.6 किलो ओम का ये रेजिस्टेंस लगा दें तो हमको मिल जाएगा इसमें 14 वोल्ट। लेकिन इसमें क्या हो रहा था, वोल्टेज 32 पॉइंट्स मिल रहे थे हमको 12 किलो ओम का लगाने के बाद, तब हमको 12 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगाने के बाद हमको मिल रहा था कितना 32.5 सर्किट के हिसाब से, लेकिन हमको आउटपुट मिल रहा था एक्चुअली में 20.7। तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा ही हमको लगाना पड़ेगा, ज़्यादा वैल्यू का लगाना पड़ेगा, तब हमको 14 वोल्ट के अप्रॉक्स ये मिलेगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरे पास कुछ रेजिस्टेंस पड़े हुए हैं, इसकी वैल्यू चेक करके बता देता हूँ मैं आपको मल्टीमीटर से। तो मल्टीमीटर लगा दिया है मैंने, ये ओम में डाल दिया है, तो उसको मैं देखो आपका रेजिस्टेंस दिखा देता हूँ, इसमें रेजिस्टेंस कितना है, इसका रेजिस्टेंस है 5.5 है। तो इसको मैं अभी इसके वैल्यूज़ के हिसाब से, कैलकुलेशन के हिसाब से मेरे को डालना चाहिए 4.6 का, लेकिन मेरे पास है ये 5.6 का, तो इसके हिसाब से मेरे को 14 वोल्ट मिलना चाहिए। तो इसको मैं इसमें सर्किट में लगा देता हूँ, इसको निकाल लेता हूँ, पहले जो लगा हुआ है उसमें वो मैं निकाल लेता हूँ, ये है उसको लगाने के बाद मैं वीडियो कंटिन्यू करता हूँ दोस्तों। जैसा कि कलर कोडिंग के हिसाब से मैंने 12 किलो ओम का इसमें आपको बताया था कि 12 किलो ओम का लगा हुआ है इसमें R1,
तो हम इसमें भी चेक कर लेते हैं मल्टीमीटर से कितना वैल्यू आ रहा है। देखिए इसमें आ रहा है 11.9 11.8 किलो ओम का आ रहा है दोस्तों, देख सकते हैं आप। तो कलर कोडिंग के हिसाब से कैसे इसका ये रेजिस्टेंस का निकालते हैं बिना कैलकुलेटर के भी, मैं इसके लिए आपका सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अभी मैं क्या करता हूँ, ये 5.6 किलो ओम का इसमें वोल्टेज डिवाइडर में ये मैं लगा देता हूँ। फिर हमको 14 वोल्ट अप्रॉक्स मिलना चाहिए। इसकी मैं सोल्डरिंग कर देता हूँ। वीडियो आपको थोड़ा लंबा लग रहा हो तो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, लेकिन आपको जानकारी सारी मिल जाएगी। देखिए मैंने सोल्डरिंग कर दिया इसमें। अभी मैं ट्रांसफार्मर को भी सोल्डरिंग कर दूंगा। इसके लेग्स को कट कर देता हूँ। अभी मैं ट्रांसफार्मर को भी इसमें सोल्डरिंग कर देता हूँ। जैसे डॉट टाइप का सेकेंडरी था, मैंने आपको बताया था, तो प्राइमरी साइड ये है और सेकेंडरी साइड ये है, तो इसमें मैं ये लगा देता हूँ। देखिए दोस्तों, इसमें मैंने एक ट्रांसफार्मर फिक्स कर दिया है। अब मैं इसकी सभी लेग पे सोल्डरिंग कर लेता हूँ। ट्रांसफार्मर है। किसी किसी ट्रांसफार्मर में सेकंड डिवाइडिंग सबसे ऊपर होती है, तो इसमें थोड़ा कम मेहनत करनी पड़ेगी उसमें। इसमें क्या था, सेकंड डिवाइडिंग सबसे लास्ट में थी। अब मैं इसका सप्लाई ऑन करके आपको आउटपुट वोल्टेज दिखाता हूँ दोस्तों। इसमें लगा लेता हूँ मैं वोल्ट मीटर। देखते हैं हम कामयाब हुए अपने मिशन में कि नहीं। देखिए दोस्तों, ये लगा दिया है, हमको एग्जैक्ट 14.3 वोल्ट मिल रहे हैं। देखिए दोस्तों, इसमें आउटपुट वोल्टेज हमको अभी 14.5 वोल्टेज मिल रहा है। मतलब हम अपने मिशन में कामयाब हुए हैं। तो आप भी इसी तरीके से अपनी सप्लाई को स्टेबल एंड वेरी बनाने के लिए आप इस प्राइमरी वाइंडिंग को छोड़ के जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसको आप रिवाइंड करके जो मैंने कैलकुलेशन बताई है उसके हिसाब से आप अपना वोल्टेज को कम कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।